टीम ने करा है और 15 लाख आर्म फोर्सेस के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको हम काउंट करते हैं उनके ऊपर ये स्टडी हुई है और ये कोविशील्ड वैक्सीन मिला उनको और ये दर्शाया गया कि 93% रिडक्शन इन इन्फेक्शन हुआ जिनको वैक्सीन मिला। 93% प्रोटेक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 93% इन रियल लाइफ। आप इसको पढ़ सकते हैं बिकॉज इट्स अवेलेबल, बट आई एम हैप्पी टू स्टेट दिस हियर फ्रॉम दिस पोडियम। फेथ आनी चाहिए और ये सेकेंड वेव के दौरान की प्रोटेक्शन की बात है विच इज़ ड्रिवन बाय डेल्टा वेरिएंट। कॉन्फिडेंस देता है और खुशकिस्मती भी है कि ये वैक्सीन हमारे प्रचंड है, चल रहे हैं। और अगर हम मोर्टेलिटी रिडक्शन देखें तो 98% मोर्टेलिटी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसा कि बार बार हमने यहाँ से कहा, दुनिया भर के ही वैक्सीन पूरी तरह से ये रूल आउट नहीं करते कि इन्फेक्शन ना हो आपको। जैसे कि यूके में भी देख रहे हैं वैक्सीन हाई हो गया फिर भी वेव ऊपर जा रही है, यूरोप में भी हो रहा है। सो वैक्सीनेशन इज़ नॉट अ टोटल गारंटी, इट रिड्यूसेस। इनफैक्ट यहाँ तो 93% रिडक्शन हुई है इस पर्टिकुलर कोहॉर्ट में, इस पर्टिकुलर समूह है जो हमारे आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उसमें तो 93% है। लेकिन उसमें लाइफस्टाइल भी एक अलग तरह का है, डिसिप्लिन भी अलग तरह का है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि 100% इन्फेक्शन ना हो ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं कहता, बट विच एवरी वैक्सीन इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली our own vaccines show that serious disease, the chance of serious disease is nearly eliminated. The chance of death is nearly eliminated. And this particular study, I've been sharing these studies with you as they emerge, and says that chance of mortality is moved away to the extent of 98%, negligible. वो भी इसलिए होता है कि कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, सिचुएशन कहीं खराब हो सकती है। सो अगेन आई अर्ज यू ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ अस दैट प्लीज बी विजिलेंट, बी केयरफुल, हैव फेथ इन वैक्सीनेशन, हैव फेथ इन आवर वैक्सीन्स, एंड कंटिन्यू टू बी केयरफुल इन द वीक्स एंड मंथ्स अहेड। थैंक यू वेरी मच। Now, I call first 16 number. सर, नितेंद्र डीडी न्यूज से एक सवाल है कि जो लोग क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिए हैं उनको सर्टिफिकेट कागजों पे दिया गया है, लेकिन कोविन से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मंत्र रखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पर उनको शुरू में पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट दिए गए थे, लेकिन बाद में यह विषय उठा कि क्या उनको भी कोविन से कवर किया जाए, क्योंकि मुख्यतः देश में सबको कोविन रिलेटेड क्यूआर कोड बेस्ड सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। उस पर क्योंकि यह एक फीडबैक हम लोगों के सामने आया था, तो उसको दृष्टि में रखते हुए आज उसके विषय में ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। हमने ये कहा है कि आईसीएमआर ऐसे लोगों की लिस्ट एक टेम्पलेट में बनाकर हम लोगों को दे दे जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है, और उस लिस्ट के आने के बाद कोविन के द्वारा उनके सर्टिफिकेट जनरेट किए जाएंगे, और जनरेट करने के बाद जो भी लोग थे जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल में उसमें पार्टिसिपेट किया है वह अपने अकाउंट के द्वारा उस सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल नंबर के द्वारा डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन दो विषय मैं आपको इस संबंध में बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट में, जैसे कि आप सबको अवगत है कि क्लिनिकल ट्रायल में कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है और कुछ लोगों को एक्चुअल वैक्सीन दी जाती है, तो सर्टिफिकेट केवल उन्हीं लोगों के जनरेट हो सकेंगे जिनको कि एक्चुअल वैक्सीन मिली है। इसीलिए हमने कहा है कि आईसीएमआर से वह डिटेल हमें मिले। साथ ही इससे लिंक्ड एक इशू है कि जो वैक्सीन जिसको हम देश में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे चुके हैं, क्योंकि कोविन प्लेटफॉर्म पर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बेसिस पर ही हम उन वैक्सीन को सप्लाई करते हैं, उन वैक्सीन की डोजेस को पब्लिक को दी जाती हैं, तो केवल उन्हीं वैक्सीन से संबंधित सर्टिफिकेट जनरेट किए जाएंगे। और साथ में जो ऑनगोइंग ट्रायल है, क्योंकि उस ट्रायल में हमें यह भी नहीं मालूम है कि किसको प्लेसिबो दिया गया है और किसको की जो वह पर्सन है जिसको एक्चुअल में वैक्सीन दी गई है, क्योंकि उस ट्रायल को हम भंग नहीं करना चाहते, उसको हम विशिएट नहीं करना चाहते, तो उन लोगों को भी कवर नहीं किया जाएगा। यानी कि वह ट्रायल जो कंप्लीट हो चुकी हैं, वह वैक्सीन जो हमारे इमरजेंसी ऑथराइजेशन का पार्ट है,
उनको हम आईसीएमआर से डेटा लेते हुए जिन लोगों को एक्चुअल वैक्सीन दी गई है उनको हम कोविन द्वारा सर्टिफिकेट देंगे। 50. What is the total number of vaccine doses that will be available in August, and what is the timeline we are looking at when the monthly availability will go up to 30 crore, which is what we will need if we are going to do 1 crore per dose per day? We'll bring specific numbers to you, maybe in the next meeting, but we have the visibility of about 15 crore doses or so. But we could bring these numbers to you because these are, as you would appreciate, we produce and we inject. And when we produce, part of the vaccine is going through testing at our CDL lab, and the batches are released in a certain way. But yes, in terms of visibility, we are visualizing to the tune of about 15 crore. You are. So Sneha from India Today. My question is, what is the plan and whether there are specific instructions that have been given to states for reopening schools to prioritize vaccination for teachers, staff working at school, because I think that will be the direction that we would be looking at now. The decisions are largely being taken by the states. The overall approach from the central government, from time to time, there has been clarity on which broadly from the union government side, which students can come, in how many number they can come, and how do they reach out to the teacher. That guidance separately available on behalf of the union government. But yes, the state governments are taking their own decision. And also, as you know, that the current guidelines do allow accelerated vaccination for particular groups if the states so decide, for 18 to 44 in that sense. So you're right that some states are making these decisions on their own, and it is an important area of our work indeed, because schools have been closed for a long time. Society is concerned about the learning loss, but as you would appreciate, it is tightrope walking. It is not easy to expose. It's not an easy decision, because on the one hand there is a risk of exposure to the teachers, to the staff, and to children, and this has to be weighed against how to carry out teaching learning activities. What is very important is that when we open schools, when we even now open an opportunity for students, the SOPs are followed. The protection, self-protection, and the SOPs to conduct teaching, conduct interaction in a manner which is COVID appropriate remains of a paramount importance. Thank you. Last two questions, 116, I come back. Last. Sir, I'm Monica from the Hindu Business Line. Sir, some reports are saying that the vaccination for children will start from August. So I need clarification on this from the Health Ministry. And also ICMR was conducting a study on Delta Plus variant, if I'm not wrong. So can you share some findings from that study? So मैम, जैसा आपको पता ही है कि जो हमारी कुछ वैक्सीन्स हैं, चाहे वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है या जाइडस कैडिला की एक और वैक्सीन है, उसके ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल का डेटा आएगा, रोबस्ट इनफ होगा, एक्सपर्ट्स डिसीजन के बेसिस पर वह डिसीजन लिया जाएगा कि उसको हम बच्चों के लिए अलाउ कर पाएँ। दूसरा, आपने डेल्टा प्लस के बारे में पूछा है, तो इसी मंच पर इससे पहले बताया गया था कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं वह डेल्टा और जितने बाकी स्ट्रेन्स हैं, बोथ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, उनकी थोड़ी एफिकेसी में एक माइनर चेंज नोट किया जाता है, लेकिन हमारी वैक्सीन सारी इफ़ेक्टिव हैं। और उस समय पर डायरेक्टर आईसीएमआर साहब ने ये भी बताया था कि डेल्टा प्लस के ऊपर उसकी एफिशिएंसी और उसकी एफिकेसी के ऊपर कार्य चल रहा है। वह कार्य पूरा हो चुका है, डेटा एनालिसिस चल रही है, और जैसे ही हमें उसमें क्लैरिटी आएगी हम आप सबको अवगत करेंगे। Last question, 105. So, sir, there is one point of vaccination utilization in private hospital. Only 7% is utilized. State governments face a crunch. Why can't there be a rethink of the policy of private vaccination
private hospitals giving the unutilized stocks to the state government. Also, sir, the TB patients' numbers have come down. The deaths have increased in TB cases. How do you see this, Dr. Paul? So see, as far as overall policy is concerned, जैसे हम सबको मालूम है कि सबसे पहले हमने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, जैसे कि जब स्टेट से डिमांड आई थी उसमें कहा गया था कि स्टेट्स भी प्रोक्योर कर पाएँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ, और साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी एक मौका दिया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर का जो हम उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने वैक्सीन प्रोसेस को और वाइडर रीच दे पाएँ। उसके बाद मई के समय में हमने देखा कि हमारा ओवरऑल वैक्सीनेशन कम हुआ। सिचुएशन को समझते हुए एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया जिसमें यह तक डिसाइड किया गया कि देश का 75% प्रोडक्शन जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर कर कर फ्री स्टेट को प्रोवाइड करेगी और इन टर्न बाद में स्टेट के द्वारा लोगों को वह वैक्सीन फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही जैसे कि हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर का नेटवर्क है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम अपनी आउटरीच बढ़ाएं, उसमें यह निर्णय भी लिया गया कि 25% के करीब जो प्रोडक्शन है वह उनको प्रोवाइड किया जाए। जहां तक यह विषय आपने रेज किया है कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन जो यूटिलाइजेशन है करीब 7% है, तो यहाँ आपको यह भी हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी कोई नया प्रोसेस शुरू करते हैं तो कुछ समय लगता है प्राइवेट सेक्टर को, और इससे संबंधित हमने यूनियन गवर्नमेंट के स्थाई पर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के स्थाई पर डिटेल्ड विस्तृत इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। स्टेट से कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को ना तो केवल मोटिवेट करे बल्कि फैसिलिटेट भी करे ताकि प्राइवेट सेक्टर अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन खरीद कर लोगों को प्रोवाइड करा सकें। इसमें यह भी समझने की जरूरत है कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी स्टेट को एडवाइस किए गए हैं कि अगर मान लीजिए कि एक छोटा हॉस्पिटल मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से कम, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन में किसी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को दिक्कत हो, उस टाइप की भी कोई छोटी परेशानी अगर आए तो उसको कैसे फैसिलिटेट करें, तो रिक्वायर्ड हैंड होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर के साथ की जा रही है और हम ये विश्वास रखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसको और आगे अच्छी गति से लेके जाएगा ताकि हमारी आउटर आउटरीच हो सके वह फर्दर वाइड हो सके। दूसरा इसके अलावा ये भी है कि जब हम ये 25% की बात करेंगे, यू सी इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितना बन रहा है वो लग रहा है और जहाँ उन्होंने मदद करनी है, भागीदारी करनी है, उसको और बढ़ाया जा सके, इसके भी एफर्ट किए जा रहे हैं। कंटिन्यूसली उस सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके प्राइवेट सेक्टर के जो रिक्वायरमेंट है उसको एग्रीगेट करते हैं, उसमें एफिशिएंसी ला रहे हैं। कॉर्पोरेट की तरफ से डिमांड आती है, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इट इज़ अ पार्टनरशिप। एंड सेकेंडली, जो इस चैनल में जो रहा है उसको इवेंचुअली वो जो है वो मीट हो जाएगा, नहीं तो साथ साथ जितना भी अवेलेबल है वो सिस्टम में है, वो लगता है कहीं बैठा नहीं हुआ है। वो डोसेस वो भी जैसे जैसे बनता जा रहा है इस्तेमाल हुआ जा रहा है। जब ये पिकअप हो जाएगा ये उस तक आ जाएगा, लेकिन कोई कमी नहीं है यूटिलाइजेशन में, ये भी आप लेके चलिए। थैंक यू वेरी सो मच। मच। देखिए, अभी टीबी के बारे में आपने पूछा है, क्योंकि यह है सवाल जिसमें आप डेटा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वह डेटा इमीडिएटली मेरे पास नहीं है, लेकिन क्यों इस विषय में हम लोगों ने, मैं बता सकता हूं कि पिछले साल भी और इस साल भी स्टेट के साथ विस्तृत चर्चा की है कि कैसे हम टीबी केसेस को वहां पर मॉनिटर करें, उनके रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना हो, उनके मेडिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से आपने डेटा संबंधित कुछ स्पेसिफिक पॉइंट उठाए हैं, हम वह डेटा लाकर आप लोगों को सबमिट करेंगे।